श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भक्ति सागर चैनल में। दोस्तों, सावन मास शुरू हो रहा है और भगवान के सभी शिव भक्त शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, लेकिन हमारे मन के किसी कोने में यह प्रश्न उठता है कि शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाया जाता है, इसके पीछे क्या रहस्य है। और यह सवाल कई तरह से हमारे मन में छुपा हुआ है। आज हम इस वीडियो में उस रहस्य को लेकर आए हैं, शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई और शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाया जाता है। क्या यह सिर्फ आस्था की वजह है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक और तात्विक कारण छिपा हुआ है। शिवलिंग का असली अर्थ क्या है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहे। आइए इस रहस्य को जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक अनोखी यात्रा शिव की ओर, शिव तत्व की ओर। शिवलिंग का असली अर्थ क्या है। लोगों के मन में अक्सर भ्रम रहता है कि शिवलिंग सिर्फ पत्थर का एक गोल आकृति वाला स्तंभ है, लेकिन सच तो ये है कि लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह या प्रतिनिधि तत्व करने वाला। लिंगम इति लक्षणम, जाने जिससे किसी तत्व की पहचान हो, वही लिंग है। दरअसल शिवलिंग सृष्टि और ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा का प्रतीक है। यह कोई सिर्फ मूर्ति नहीं, बल्कि वो प्रतीक है जो कि कहता है कि शिव निराकार है, लेकिन स्वतंत्र व्याप्त है। सृष्टि का आदि और अंत उन्हीं में समाया हुआ है। शिवलिंग का गोलाकार आधार जोनी को दर्शाता है, जो सृजन शक्ति का प्रतीक है, और ऊर्ध्व भाग शिव के निराकार स्वरूप को दर्शाता है, जो विनाश और मोक्ष का प्रतीक है, जिसमें ऊर्जा संचय की क्षमता होती है। और उस पर जल दूध या बेलपत्र चढ़ाने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है तथा जिससे उसके आसपास का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। शिवलिंग वास्तु शास्त्र के हिसाब से भी नेगेटिव आयन्स पैदा करता है, जिससे मानसिक शांति और ध्यान में सहायता मिलती है। इसलिए जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो हम केवल एक मूर्ति पर जल नहीं चढ़ा रहे होते, बल्कि अनंत ब्रह्मांड, अनंत ऊर्जा और अपने भीतर के शिव तत्व को नमन कर रहे होते हैं। यह कथा सिर्फ पुरानी कहानी नहीं, बल्कि यह बताती है कि शिवलिंग सृष्टि के आरंभ और अंत दोनों का प्रतीक होता है और वह हमें अनंत का बोध कराता है। दोस्तों, हम सब शिवलिंग की पूजा करते हैं, उसे भगवान शिव का प्रतीक मानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, या इसके पीछे कोई विराट दिव्य रहस्य छुपा है। आज हम जानेंगे वो कथा जिसके कारण शिवलिंग की स्थापना हुई और जिसे पुराणों में अनंत ब्रह्मा का प्रतीक कहा गया है। बहुत प्राचीन काल की बात है। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में यह विवाद छिड़ गया कि कौन सबसे बड़ा है। ब्रह्मा जी बोले कि मैं सृष्टि करता हूँ, सब कुछ मुझसे उत्पन्न होता है, इसलिए मैं ही सबसे महान हूँ। विष्णु जी बोले कि नहीं, मैं पालन करता हूँ, बिना मेरे पालन के सृष्टि चल ही नहीं सकती, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तब अचानक वहां एक विशाल अग्नि में स्तंभ प्रकट हुआ, जो इतना ऊंचा था कि उसकी ना तो ऊंचाई दिख रही थी और ना ही गहराई। उसकी लौ तेज थी, पर उसमें शांति और दिव्यता भी छिपी थी। उसे देखकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही चकित रह गए। तभी उस अग्नि स्तंभ से एक दिव्य आवाज गूंजी कि तुम दोनों में से जो इस स्तंभ का आदि या अंत खोज लेगा, वही सबसे बड़ा कहलाएगा। फिर विष्णु जी बराह रूप धारण कर उस स्तंभ की जड़ खोजने के लिए पाताल की ओर चल गए और ब्रह्मा जी हंस रूप में स्तंभ के शिखर की ओर उड़ चले। दोनों अनंत काल तक चलते रहे, पर न कोई आदि मिला न अंत मिला। विष्णु जी थक कर लौट आए और स्वीकार किया कि मैं इसका आदि नहीं खोज पाया। यह स्तंभ अनंत है और शिव ही परम है। पर ब्रह्मा जी ने झूठ कह दिया कि मैंने स्तंभ का शिखर देख लिया और केतकी के फूल को साक्षी बना लिया। तभी उस अग्नि स्तंभ के बीच से भगवान शिव प्रकट हुए। उनका तेज ऐसा था कि ब्रह्मा और विष्णु की आंखें झुक गई। शिव ने क्रोधित होकर कहा कि ब्रह्मा, तुमने झूठ कहा, इसलिए तुम्हारी पूजा पृथ्वी लोक में कभी नहीं होगी और केतकी का फूल भी शिव की पूजा में वर्जित रहेगा। शिव जी बोले कि वह अग्निस्तंभ ही मेरा स्वरूप है।
वही मेरा लिंग स्वरूप है और उसी की उपासना से मोक्ष मिलता है। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि शिवलिंग कोई साधारण पत्थर नहीं है, बल्कि वह अनंत ज्योतिर्लिंग का प्रतीक है। वह बताता है कि शिव का न आदि है न अंत है। वह अनंत, निराकार और ओंकार स्वरूप और सृष्टि के मूल तत्व है। पुराण कहते हैं कि लिंग इति लक्षणम, अर्थात जिससे किसी अनंत तत्व का बोध हो वही लिंग है। वैसे तो शिवलिंग से जुड़ी अनेक कथाएं हैं और रहस्य हैं, जिनमें हर एक कथा हमें शिव के अनंत स्वरूप और उनकी महिमा का नया पक्ष दिखाती है। ठीक है, इसी तरह एक और बेहद रोचक कथा है जिसमें सूर्य और चंद्रमा भी शिवलिंग की उत्पत्ति और उसकी देवता से जुड़े हुए नजर आते हैं। आइए सुनते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक बार देवताओं के राजा इंद्र ने देखा कि सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपने तेज और सौंदर्य पर घमंड करने लगे हैं। सूर्य को लगता है कि उसके प्रकाश के बिना सृष्टि में कुछ संभव नहीं, जबकि चंद्रमा को विश्वास था कि उसकी शीतल किरणों के बिना संसार में अंधकार और उथल पुथल से भर जाएगा। इंद्र ने इस घमंड को दूर करने के लिए दोनों को एक साथ लेकर भगवान शिव के पास जाने का निश्चय किया। जब वे कैलाश पहुंचे तब शिव मुस्कुराए और बोले, यदि तुम दोनों सोचते हो कि संसार केवल तुम्हारे कारण है तो यह भ्रम है। तुम दोनों का तेज मुझसे ही उत्पन्न होता है। तुम दोनों ही मुझ में लीन हो और मुझसे ही उत्पन्न होते हो। शिव ने अपनी आंखें बंद की और तभी उनके भीतर से एक तेजस्वी प्रकाश का स्तंभ प्रकट हुआ जो आकाश तक फैल गया। वह स्तंभ इतना प्रचंड और दिव्य था कि सूर्य और चंद्रमा का तेज उसमें तुच्छ प्रतीत होने लगा। शिव ने कहा, यही मेरा लिंग स्वरूप है। इसमें न आदि है न अंत है, इसमें ही संपूर्ण ऊर्जामय है। तुम दोनों का तेज भी इसी से उत्पन्न होता है। सूर्य और चंद्रमा ने झुककर शिवलिंग की पूजा की और घमंड त्याग कर कहा, हे देवों के देव, हम समझ गए कि आप ही आदि और अनंत हैं। हम तो बस आपकी शक्ति का एक अंश है। तभी शिव ने आशीर्वाद दिया कि तुम दोनों का पूजन मेरे लिंग स्वरूप पर सदैव होगा। सूर्य मेरे लिंग को ऊर्जा देगा और चंद्रमा शीतलता प्रदान करेगा। यही कारण है कि कई शिवलिंगों पर सूर्य की किरणें विशेष रूप से गिरती है और चंद्रमा की चांदनी में शिव की पूजा का महत्व है। इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड की सारी शक्तियां शिवलिंग में ही समाई हुई है और उसमें सूर्य का तेज और चंद्रमा की शीतलता दोनों ही सम्मिलित है। अब दोस्तों हम जानेंगे कि शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब हलाहल नामक भयंकर विष निकला तब सारी सृष्टि विनाश के कगार पर पहुंच गई और देवता दानव सभी घबरा गए। तब भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए सारा विष पी लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वह नीलकंठ कहलाए। लेकिन उस विष की अग्नि उनके शरीर में भयंकर जलन पैदा करने लगी। तब देवताओं और देवी पार्वती ने शिवलिंग पर निरंतर जल अर्पित करना शुरू कर दिया ताकि उनकी तपन शांत हो सके। और तभी से परंपरा बन गई कि शिवलिंग पर जल चढ़ाना शिव की शीतलता के लिए आवश्यक है। पर बात यही खत्म नहीं होती, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जल ही जीवन है और शिव को पंच तत्वों का स्वामी कहा जाता है, जिसमें धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश शामिल है। जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो यह केवल पूजा नहीं बल्कि एक संकेत भी देता है कि हम अपनी भीतर की तृष्णा और अहंकार को शिव में अर्पित कर रहे हैं और यह हमारे अहंकार के समर्पण का प्रतीक है। इसके अलावा जल शांति और शीतलता का प्रतीक है और शिव सभ्य, शांत और सौम्य स्वरूप है। इसीलिए जब हम उन पर जल अर्पित करते हैं तो यह हमारी प्रार्थना होती है कि हमारे भीतर की ज्वाला और व्याकुलता शांत हो जाए। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि शिवलिंग अक्सर ग्रेनाइट या खास पत्थरों से बनाया जाता है जिसमें अनेक गुण होते हैं। यह पत्थर वातावरण की ऊर्जा को अवशोषित और उत्सर्जित करते हैं और जब उन पर जल चढ़ाया जाता है तो पत्थर ठंडा रहता है तथा उसमें उत्पन्न किरणें स्थिर हो जाती है, जिससे आसपास का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। यही नहीं, मंदिरों का वास्तुशास्त्र भी ऐसा बनाया जाता है कि जहाँ शिवलिंग स्थापित होता है वहाँ का क्षेत्र नेगेटिव एनर्जी से भरपूर रहता है
और जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो यह आयंस और अधिक सक्रिय होकर तनाव, डिप्रेशन और माइग्रेन जैसी समस्याओं को कम करने में मदद करता है। इसीलिए वैज्ञानिक भी मानते हैं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाना केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि एक प्रकार की प्राकृतिक थेरेपी भी है जो तन और मन दोनों को शांति और ऊर्जा प्रदान करती है। तो दोस्तों, यही कारण है कि जब मंदिरों में लगातार जलधारा शिवलिंग पर गिरती रहती है तो वह न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बेहद लाभकारी होती है। तो दोस्तों, ये था रहस्य शिवलिंग पर जल चढ़ाने का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण। उम्मीद है आपको हमारी जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। और दोस्तों, सावन मास की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों।